नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीके एंड जीएस के टॉप 70 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? दोस्तों, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? 8 ग्राम होता है। सबसे बड़ा सांप कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? पाइथन। याद रखेंगे दोस्तों, पाइथन। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। याद रखें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80। याद रखेंगे, 80 सीटें हैं लोकसभा की। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला रंग का दिखाई देता है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में आयोजित की गई थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे। दोस्तों, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। याद रखेंगे दोस्तों, पुर्तगाली थे। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखेंगे दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। याद रखेंगे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% होती है। याद रखेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। याद रखेंगे दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है कनाडा। मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है मायोपिया को दूर करने के लिए। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है तो दोस्तों त्वचा में पाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? वृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? दोस्तों, यमुना नदी के किनारे पर स्थित है ताजमहल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? दोस्तों, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। याद रखेंगे दोस्तों, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। याद रखेंगे। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? 1999 में। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस में विलय कब हुआ था? दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, 1886 में हुआ था। ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था? लॉर्ड बावेल से। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड बावेल से। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। याद रखेंगे दोस्तों। सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित रखा जाता है? पानी के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों, पानी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को। राज्य का निम्न सदन किसे कहा जाता है? विधानसभा को कहा जाता है राज्य का निम्न सदन। लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में
राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं, याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है दोस्तों? गोवा में स्थित है। ईमेल के खोजकर्ता कौन कहलाते हैं? टॉम लिंसन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुबई की मुद्रा क्या कहलाती है दोस्तों? दुबई की मुद्रा क्या कहलाती है? दिरहम कहलाती है। लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है दोस्तों? मुल्कराज आनंद, याद रखेंगे दोस्तों। लास्ट चाइल्ड के लेखक हैं मुल्कराज आनंद। खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश के हैं? जर्मनी देश के हैं। तमिल और सिंगली कहाँ की दो प्रमुख जातीय वर्ग हैं? श्रीलंका की, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने जजिया नाम कर पुनः लगाया था दोस्तों? औरंगजेब ने लगाया था। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को, याद रखेंगे दोस्तों। राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद, याद रखेंगे। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। शेकेल किस देश की मुद्रा कहलाती है दोस्तों? इजराइल की मुद्रा कहलाती है शेकेल। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है दोस्तों? लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को होता है। सर थॉमस रो किस देश के राजा का राजदूत था? इंग्लैंड देश का, याद रखेंगे। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है दोस्तों? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय था, याद रखेंगे। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्न में से कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? मैसूर के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है दोस्तों? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद रखेंगे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है दोस्तों? पुणे में स्थित है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है झारखंड का शिमला, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं दोस्तों? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? अनिल चौहान बने हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बारसूर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। पानी का अणुभार कितना होता है? 18, याद रखेंगे दोस्तों। पानी का अणुभार होता है 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में कहाँ पर स्थित है? मधेपुरा में स्थित है। सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोलकाता में स्थित है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी दोस्तों? वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में। बिजली के बल्ब का आविष्कार 1800
1979 में किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। याद रखेंगे दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन ने 1879 में किया था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।